नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सेकंड सेमेस्टर में आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जा रहा था, ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर की बायसिंग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग डीसी लोड लाइन पढ़ेंगे कि डीसी लोड लाइन होता क्या है। तो डीसी लोड लाइन क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि डीसी लोड लाइन कैसे खींचा जाता है। आउटपुट करैक्टरिस्टिक पे जो डीसी लोड लाइन होता है हमारा, वो आउटपुट करैक्टरिस्टिक पे क्या किया जाता है, खींचा जाता है। फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन भी हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एम्पलीफायर के रूप में अगर हमें ट्रांजिस्टर को यूज करना है तो कॉमन एमीटर मोड का हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों अधिक होता है और पावर गेन सबसे ज़्यादा होता है इसका, इस वजह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर ही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करती है और इलेक्ट्रॉन की होल की अपेक्षा मोबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे ये इनपुट साइड क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस में होगा और आउटपुट साइड क्या होगा, हमारा रिवर्स बाइस में होगा। ठीक है, तो ये हमारा वीसीसी कलेक्टर साइड हमें रिवर्स बाइस में करना है, तो वीसीसी बैटरी लगाते हैं जैसा कि पहले भी आपको बताया। और देखिए कलेक्टर और एमीटर, ये तो हमारा एमीटर टर्मिनल है ना, तो कलेक्टर और एमीटर के बीच में वीसीई, वीसीसी मतलब कलेक्टर और ई का मतलब एमीटर, वीसीई वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, इधर देखिए पॉजिटिव से जुड़ा है तो इधर ही आपका ये प्लस हो जाएगा, इधर आपका नेगेटिव जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि भाई लोड में करंट हमारी क्या करेगी, फ्लो करेगी, यही तो हमारा आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। तो करंट तो इधर से ही ना जाएगी, आईसी करंट, आरएल है हमारा। तो आउटपुट करैक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूंगा तो एक इक्वेशन निकल करके आता है। जैसे आप क्लॉकवाइज चलिए, कैसे चलिए, क्लॉकवाइज। किरचॉफ वोल्टेज के नियम के अनुसार आप यहाँ पर आउटपुट करैक्टरिस्टिक में तो यहाँ पर लिखेंगे, अभी इसको नहीं पढ़ना है, इसको देखना है। आउटपुट साइड में किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाने पर तो आउटपुट साइड में जितना भी वोल्टेज होगा सबका बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस माइनस प्लस का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो इधर से मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं तो माइनस आया, तो पहले माइनस अगर आ रहा, वोल्टेज के केस में अगर माइनस आ रहा है ना तो माइनस का ले लेंगे, तो माइनस वी सी ई। ठीक है, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे आएंगे। देखिए रेजिस्टेंस में करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो रेजिस्टेंस में जब करंट जो है ऐसे आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है और हम चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस है ना, लोड रेजिस्टेंस हमारा है, जब रेजिस्टेंस में हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो निगेटिव वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होगा, माइनस IC इंटू RL। ठीक है, अब कहेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज का नियम तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है, तो BW चल रहा है, वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर केवल आपको इस समीकरण को ध्यान देना है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये समीकरण कहाँ से आया, कैसे निकाला गया, उसके बाद जो है सारी चीज़ें आपको डेरिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब प्लस, अब यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, माइनस का वोल्टेज आया VCE तो माइनस ले लिए, फिर प्लस, उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या, IC इंटू RL वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो करंट के अपोजिट चलेंगे तो माइनस का लेंगे, और करंट के डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो किसका लेंगे, प्लस का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का लिए हैं तो प्लस माइनस प्लस प्लस करेंगे ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर कोष्ठक में माइनस क्या करेंगे, IC इंटू RL करेंगे, लेकिन अब यहाँ कोष्ठक हटा देंगे तो यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ गया। अब यहाँ तक आ गए हम, अब फिर यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो पहले पॉजिटिव मिल रहा है तो बैटरी का ये जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, VCC बराबर बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब VCC का मान निकालेंगे, VCE का मान, तो VCE बराबर हो जाएगा, VCE बराबर आपका क्या हो जाएगा, VCC माइनस IC इंटू
RL हो जाएगा, ठीक है। IC इंटू क्या हो जाएगा, RL हो जाएगा। अब अगर IC का मान आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, IC का मान, तो यहाँ से अगर IC का मान आप निकालेंगे तो दोनों साइड में आप RL का गुणा भाग कर सकते हैं। तो IC का देखिए, IC का मान कैसे निकलेगा मैं आपको बता दूं, इसको आप ऐसे ना लिख करके IC इंटू RL अलग लिखिए, IC इंटू RL को उस साइड कर दीजिए। तो जब IC इंटू RL को उस साइड कर देंगे तो माइनस VCE और प्लस VCC बराबर आपका हो जाएगा IC इंटू RL। IC का मान निकाल लिए, तो अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं, IC इंटू RL बराबर, ठीक है, माइनस VCE और प्लस क्या हो जाएगा VCC, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए IC बराबर आपका क्या होगा, IC बराबर अगर निकालेंगे तो -1/RL इंटू VCE हो जाएगा, VCE हो जाएगा, ठीक है। और प्लस भाई RL का तो नीचे आया है ना, तो इसमें भी आ जाएगा, तो VCC बटे हमारा क्या हो गया, RL हो गया कि नहीं। तो ये जो इक्वेशन हमारा निकल करके आया है किसके बराबर है, y बराबर mx प्लस c हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे c बराबर आपका देखिए, ये सरल रेखा का समीकरण है ना, ये किसका है, सरल रेखा का समीकरण है, ठीक है, समीकरण। तो ये वाला इक्वेशन सरल रेखा के एकदम समान है, ठीक है। यहाँ पे m बराबर कितना निकल करके आया, m बराबर -1/RL, ठीक। जब कोऑर्डिनेट आप पढ़े होंगे तो ये सब आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। और x बराबर यहाँ पर क्या है, x बराबर आपका VCE है, और c बराबर कितना है आपका, c बराबर VCC बटे क्या है, RL है। मैं अलग अलग करके सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये सरल रेखा का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमारा निकल करके आया है ना, ये वाला इक्वेशन यही DC लोड लाइन का इक्वेशन है, जो यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है, ठीक है। यही DC लोड लाइन का क्या है, इक्वेशन है। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि ये कहाँ से आया। शुरुआत में इन सारी चीज़ों के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आउटपुट में किरचॉफ वोल्टेज का नियम लगाएंगे तो ये इक्वेशन हमारा आ जाएगा, ठीक है। अभी DC लोड लाइन के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ाना। तो DC लोड लाइन का समीकरण IC बराबर -1/RL VCE प्लस VCC बटे क्या होता है, RL होता है। अभी निकाला था मैंने, ठीक है, सभी लोग देखे होंगे। इस समीकरण को जब ट्रांजिस्टर के आउटपुट अभिलक्षणों पर खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसे DC लोड लाइन कहते हैं। सरल रेखा कैसे प्राप्त होगी भाई, y बराबर आपका क्या है, y बराबर mx प्लस क्या है, c है, तो जिसे DC लोड लाइन कहते हैं। इस लोड लाइन से ट्रांजिस्टर का DC ऑपरेटिंग पॉइंट ज्ञात किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, DC लोड लाइन से ट्रांजिस्टर का DC ऑपरेटिंग पॉइंट क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो भी VCE तथा IC का मान ही होता है। जैसे अभी हमने बताया कि x और y का मान होता है, ठीक है, तो कोई वैल्यू होगी, बस ऑपरेटिंग पॉइंट को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के मध्य क्या होना चाहिए, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगर इसी समीकरण में VCE का मान देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं पहले खींच दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये आपका क्या है, VCE है। भाई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच खींचा जाता है, कॉमन एमीटर में VCE तथा IC के बीच खींचा जाता है कि नहीं। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पहले तो कैरेक्टरिस्टिक आप देख लीजिए, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक निकल करके आता है, ऐसे निकल करके आता है, ठीक। तो अब यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल रहा है, ये हो गया। अब समीकरण हमारा क्या है, IC बराबर, ये आउटपुट अभिलक्षण है, ठीक है, आउटपुट अभिलक्षण में ही ये हमारा DC लोड लाइन को क्या किया जाता है, खींचा जाता है।
तो IC बराबर माइनस RL इतना VC बाई RL है, ठीक है। अगर VCE का मान हम क्या रख दें, इसमें 0 रख दें, इसमें अगर VCE का मान क्या रख दें, 0। देखिए VCE का मान हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो VCC और बटे क्या मिलेगा, RL मिलेगा। तो VCE का मान 0 कहाँ पर होगा, IC पर, IC एक्सिस पर जो है VCE का मान क्या होगा, 0 होगा। ICE एक्सिस पर VCE का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ICE एक्सिस पर VCE का मान क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट हमारा मिला, तो जब VC का मान हमने क्या रखा है, 0 रखा है, तो पहले तो x का मान होगा। तो x हमारा क्या है, VCE है, तो VCE का मान पहले क्या है, 0 है। जब VC का मान 0 इस समीकरण में रखे हैं तो IC का मान कितना आएगा, IC बराबर VCC बटे RL आएगा, ठीक है। तो कामा VCC बटे हमारा RL हो गया। तो ये पॉइंट हमारा मान लीजिए A है, ठीक है। ये वाला पॉइंट 0 और VCC बटे क्या होगा, RL होगा। देखिए यहाँ पर यदि VCE का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो IC बराबर VCC बटे RL आएगा। अर्थात पॉइंट A 0 VCC बटे RL DC लोड लाइन पर स्थिर है, ठीक है। देखिए VCE का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, IC का मान VCC बटे RL हो जाएगा, ठीक है। तो VCE का मान 0 कहाँ पर होता है, IC एक्सिस पर होगा भाई। VCE एक्सिस पर तो VCC का मान होगा, तो VCE का मान 0 तो इसी एक्सिस पर होगा ना। तो ये तो हमारा मान लीजिए x होगा और ये क्या होगा, हमारा y होगा। ये वाला हमारा क्या होगा, y होगा। तो पहले x की वैल्यू होती है फिर y की वैल्यू होती है। तो IC का मान हमारा यहाँ पर होगा और VC का मान यहाँ पर होगा, IC का मान यहाँ पर होगा, ठीक है। एक पॉइंट हमारा मिल गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, यदि IC का मान हम क्या रख दें, 0, तो VCE एक्सिस पर हमारा जो IC का मान होता है क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि IC का मान तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है ना। इस एक्सिस पर हमारा IC का मान होगा और इस पर हमारा क्या होगा, IC का मान 0 होगा। इस पर तो केवल VCE का मान होगा। तो IC का मान इसमें 0 रखिए। जब इसमें हम IC बराबर क्या रख दें, 0 रख दें, ठीक है। IC बराबर 0 रख देंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, IC का मान 0 रखेंगे तो VCE बराबर आपका कितना आ जाएगा, VCC आ जाएगा। कैसे, अभी निकाल कर देखते हैं कि 0 बराबर आपका -1 बाई RL VCE प्लस VCC बटे आपका RL होगा। देखिए ये माइनस का है तो ये बाहर चला आएगा, तो जब ये बाहर चला आएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई RL VCE, ठीक है। तो ये RL से RL कट जाएगा तो VCE बराबर कितना आ जाएगा, VCC आ जाएगा, ठीक है। तो IC का मान 0 रखने पर क्या होता है, IC का मान जब आप इस समीकरण में 0 रखेंगे तो VCE का मान VCC के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना पॉइंट बनेगा, VCC 0 बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर VCC और क्या बनेगा, 0 बनेगा। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू होगी, यहाँ पे y की वैल्यू होगी, यहाँ पे x की वैल्यू होगी, वहाँ पे y की वैल्यू होगी। यहाँ पर देखिए x का मतलब क्या है, VCE, y का मतलब क्या है, IC। तो IC मतलब y के स्थान पर 0 वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि IC का मान यहाँ पर क्या है, IC का मान यहाँ पे क्या है आपका, 0 है और VCE का मान कितना है, VCC है, ठीक है। तो पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को ही DC लोड लाइन बोलते हैं, मिलाने वाली रेखा को DC लोड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, DC लोड लाइन। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसमें मान रख करके क्या क्या पॉइंट निकाला गया। देखिए अभी तो इस एक्सिस पर निकाला गया है ना। अब यहाँ का ये जो, अब यहाँ की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है आपका x और y का मान क्या होगा, कुछ और होगा। इस पॉइंट पर x और y का मान कुछ और होगा, इस पॉइंट पर x और y का मान, मैं x और y बोल रहा हूँ लेकिन आप बोलेंगे VCE तथा IC का मान। इस पॉइंट पर VCE तथा IC का मान कुछ और होगा, इस पॉइंट पर VCE तथा IC का मान कुछ और होगा, इस पॉइंट पर VCE तथा IC का मान कुछ और होगा। तो अलग अलग पॉइंट पर DC लोड लाइन के अलग अलग पॉइंट पर VCE तथा IC का मान अलग अलग होगा। तो जो लोड लाइन खींची गई है ना, वो
VCE तथा IC के मानों को ज्ञात करके ही खींची गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि DC लोड लाइन से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, VCE तथा IC का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि VCE आउटपुट वोल्टेज है और IC क्या है, आउटपुट लोड करंट है। ठीक है, तो यही तो हमें ज्ञात करना है। तो VCE तथा IC का जो मान होता है ना, उसी को ऑपरेटिंग पॉइंट बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग पॉइंट बोला जाता है। बस ये बात ये है कि ऑपरेटिंग पॉइंट को, VCE तथा IC के मान को हमें इस प्रकार रखना है कि ये इसका मान जो है यहाँ पर, इसकी वजह से जो पॉइंट बनेगा, इसकी वजह से जो पॉइंट बनेगा, VCE तथा IC के मान को इस प्रकार हमें चूज करना है कि इसकी वजह से जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट DC लोड लाइन के ठीक एकदम मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट बोलेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट। अभी बस केवल वैसे बता रहे हैं, बाकी फिगर मैं बाद में बनवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट भी किसकी वैल्यू है, VCE तथा IC का मान ही है। ठीक है, इस पॉइंट पर VCE तथा IC का मान है। हर इस DC लोड लाइन के हर एक पॉइंट पर VCE तथा IC का ही मान होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लोड लाइन से हम VCE तथा IC के मान को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। इसी चीज़ में इसका यूज किया जाता है, DC लोड लाइन का। अभी उसका एप्लीकेशन भी मैं लिखवा दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ट्रांजिस्टर के आउटपुट अभिलक्षणों पर इन दोनों पॉइंट्स अर्थात 0, VCC/RL तथा VCC 0 के मध्य सीधी रेखा खींची जाए तो, वह DC लोड लाइन कहलाती है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के मध्य जब सीधी रेखा खींची जाती है तो वो DC लोड लाइन कहलाती है। DC लोड लाइन का ढाल जो है कितना होता है, -1/RL होता है। देखिए, Y मतलब क्या है, IC है, X मतलब क्या है, VCE है। ठीक है, C तो कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, C है, और 1-1/RL क्या है, M है। M क्या है, M हमारा ढाल है भाई। ढाल मतलब प्रवणता बोलते हैं ना उसको। तो यही हमारा 1/R -1/RL क्या है, हमारा ढाल है। ठीक है, जिसे प्रवणता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक, अब इसी समीकरण में हमारा IC क्या है, कलेक्टर करंट है। VCC क्या है, कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज है। VCE क्या है, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। और RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। तो ये चीज़ भी आपको क्या करना है, लिखना है। और ये जो DC लोड लाइन वाली बात है ना, इसको मैं आउटपुट करेक्टरिस्टिक पे खींच दे रहा हूँ पहले अच्छे से, फिर उसके बाद आप लोग बनाइएगा। देखिए, यहाँ पर इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ये हो गया। ठीक, तो अब ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिला है वो आपका क्या मिला है, 0 VCC/RL मिला है। और यहाँ पर जो पॉइंट मिला है VCC, और यहाँ पे क्या मिला है, 0 मिला है। तो ये A वाला पॉइंट है और ये हमारा क्या है, देखिए ये B पॉइंट है और ये A वाला पॉइंट है A। ठीक है, अब B पॉइंट बराबर कितना मिला है, ये आपका VCC और 0 मिला है। तो इसको मिला देंगे तो यही हमारी क्या होगी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू दिखाई गई है ये तो विभिन्न IB का मान है ना, IB बराबर 0 होगा, IB1 होगा, IB2 होगा, IB3 होगा, IB4 होगा। ठीक है, पहले 0 है, फिर उसके बाद बढ़ते क्रम में है
IB का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है IC का मान हमारा क्या होता है, बढ़ता है। ये चीज़ आपको पहले ही बता दिया गया, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, DC लोड लाइन बोलते हैं, DC लोड लाइन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, DC लोड लाइन बोलेंगे। अब ये कैसे आया, ये चीज़ हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। बस ये DC लोड लाइन जो है IC तथा VCE के विभिन्न मानों को दर्शाता है, ठीक है, को दर्शाता है। मतलब DC लोड लाइन के माध्यम से IC तथा VCE के मान को ही क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, ठीक है। यही इसका एप्लीकेशन है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, DC लोड लाइन आपका हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ DC लोड लाइन। एप्लीकेशन ऑफ DC लोड लाइन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ DC लोड लाइन। DC लोड लाइन के द्वारा VCE तथा IC का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसी का मान क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, DC लोड लाइन के द्वारा VCE तथा IC का मान ज्ञात किया जाता है, ये बात तो आपको पता चल गई, ठीक है। इसके लिए VCE तथा RL के मान पता होने पर, देखिए VCE का मान IC का मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब VCC तथा लोड का मान हमें क्या हो, ज्ञात हो, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के आउटपुट अभिलक्षणों पर पॉइंट इतना तथा इतना के बीच सरल रेखा खींची जा सकती है, ये बात हो गई। इस लाइन का ट्रांजिस्टर के आउटपुट अभिलक्षणों पर IB के किसी निश्चित मान पर कटान बिंदु, IB के किसी निश्चित मान पर कटान बिंदु ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है। इस लाइन का ट्रांजिस्टर के आउटपुट अभिलक्षणों पर IB के किसी निश्चित मान पर कटान बिंदु ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए। आपको पता है कि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो VCE तथा IC के बीच खींचा जाता है, लेकिन IB के विभिन्न मान को स्थिर रख करके, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए IB बराबर हमारा क्या था, IB बराबर 0 माइक्रो एम्पियर था। यहाँ पर आपका IB बराबर हम कितना ले लें, 10, यहाँ पर 10 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पर 20 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पर 40 माइक्रो एम्पियर ले रहे हैं, यहाँ पे 60 माइक्रो एम्पियर या 100 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो ये तो IB का विभिन्न मान है ना। अब जो DC लोड लाइन है वो तो ऐसे खींची गई है, ऐसे। यहाँ पर आपका मान कितना है, 0 VCC/RL है, ठीक है। और यहाँ पर आपका VCC और क्या है आपका 0 है, ये वाला पॉइंट, ये A पॉइंट है और क्या है, B पॉइंट है। अब ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, IB के किसी निश्चित मान पर कटान बिंदु, मान लीजिए ये हमारा 20 माइक्रो एम्पियर है। तो इस देखिए ये वाली लाइन किसको दर्शा रही है, 20 माइक्रो एम्पियर के IB पर हमें ये वाली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, मिलेगी। तो कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है ना, तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट है। अब देखिए 10 माइक्रो एम्पियर पे काट रहा है तो ये भी ऑपरेटिंग पॉइंट है। IB बराबर 0 पे अगर काट रहा है यहाँ पे,
तो ये भी ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये भी ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये भी ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो जहाँ जहाँ काट रहा है वो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है। लेकिन ऑपरेटिंग पॉइंट हमेशा बीच में होना ज़रूरी है। अगर बीच में ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा नहीं होगा तो सिग्नल, आउटपुट सिग्नल में काफ़ी ज़्यादा डिस्टार्शन होगा, ठीक है। तो पूर्ण रूप से सिग्नल हमें नहीं मिल पाएगा। तो यही हमारा क्या है, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है। ऑपरेटिंग पॉइंट एक्स और वाई का मान ही है ना। ये VCE है और ये क्या है आपका IC है। ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर है हमारा Q पॉइंट। Q पॉइंट को ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं, क्वेसेंट पॉइंट, शांत बिंदु कहते हैं, ठीक है, शांत बिंदु। अब देखिए यहाँ से अगर देखेंगे भाई एक पॉइंट बन रहा है ना, तो पॉइंट बन रहा है तो इसका मतलब है कि पहले आप x लिखेंगे तो ये VCE और किसका मान है, IC का ही तो मान है। भाई ये पॉइंट जो है किसका वैल्यू, इस पॉइंट में किसकी वैल्यू होगी, VCE तथा IC की ही क्या है, वैल्यू है, ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं है। तो Q पॉइंट जो बनाता है उसमें जो वैल्यू होती है VCE तथा IC की ही क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट से निम्न मानों का पता लगाया जा सकता है, ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट से। ऑपरेटिंग पॉइंट से निम्न मानों का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट से निम्न मानों का पता लगाया जा सकता है। सबसे पहला आपका क्या होगा, IB करंट। IB मतलब बेस करंट। भाई जहाँ कटान बिंदु होगा, जिस बेस करंट पर जो है आउटपुट अभिलक्षण में जहाँ कटान बिंदु होगा तो वहाँ पर VCE तथा IC का मान तो हम ज्ञात ही कर लेंगे, और उसके साथ साथ IB का मान भी हमको क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। IB का मान ज्ञात करेंगे और दूसरा आप क्या मान ज्ञात करेंगे, आप IC का मान ज्ञात कर देंगे। भाई सिंपल सी बात है, IC उस पॉइंट पे IC का मान तो हम ज्ञात ही करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है उसमें केवल IC और VCE का मान होता है। VCE का मान ज्ञात कर लेंगे, VCE का मान ज्ञात कर लेंगे। हो गया। तो आप सीधा लिख सकते हैं, निम्न मानों को ज्ञात किया जा सकता है। कौन सा मान है, IB, IC एंड VCE। यही तीनों मान हमें ज्ञात करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो उसकी वजह से हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या होगी, DC वैल्यू होगी, DC वैल्यू, ठीक है। जब ट्रांजिस्टर के इनपुट में AC सिग्नल ना दिया गया हो, ठीक है, हो गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, DC लोड लाइन क्या है, उसका इक्वेशन क्या है। बस इतना ही आपको क्या करना है, जाना। देखिए लिखवाया तो मैंने बहुत है, ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट क्या करना है, लिखना है। अब आपको आउटपुट इक्वेशन को डेरिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली समीकरण को याद रखिए, ठीक है। आप लिखिए सीधा कि DC लोड लाइन का ये समीकरण होता है। इसमें जब VC का मान रखेंगे तो ये पॉइंट आएगा, IC का मान 0 रखेंगे तो ये पॉइंट आएगा। और दोनों पॉइंटों के बीच आउटपुट अभिलक्षण पर खींची गई रेखा को हम DC लोड लाइन कहते हैं। DC लोड लाइन के द्वारा किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, VCE तथा IC का मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। VCE तथा IC से जो है उस लाइन पर अलग अलग पॉइंट बनेंगे, उन पॉइंटों को ही मिलाने से वो रेखा हमारी क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है।
और उसके बाद जो है आपको पता है कि जिस बेस करंट के आउटपुट अभिलक्षण डीसी लोड लाइन को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, उसी को हम ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा जो है एक्टिव रीजन में हो सकता है, कट ऑफ रीजन में हो सकता है, और उसके बाद सेचुरेशन रीजन में भी हो सकता है। तो कितनी कंडीशंस बन सकती हैं उसके बारे में आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी केवल डीसी लोड लाइन के बारे में हमें जानना था और ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में क्या करना था, जानना था। ठीक है, जो कटान बिंदु है उसी को हम ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। और ऑपरेटिंग पॉइंट किसकी वैल्यू होती है, एक्स और वाई, या फिर आप कह सकते हैं वीसी तथा आईसी की वैल्यू हो सकती है।